तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले बिग बॉस के बारे में। तो गाइस कल बिग बॉस के एपिसोड में काफी कुछ हुआ जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट उससे पहले उससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट अपडेट है रिलेटेड टू फुकरा इंसान्स हेल्थ। जहां गाइस लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि उनका हेल्थ अभी डाउन है। इनफैक्ट वो घर से बाहर भी गए थे चेकअप्स वगैरह कराने के लिए, बट अभी उनकी बहन की तरफ से एक सीरियस अपडेट आया। उन्होंने ट्वीट करके बताया, जस्ट गॉट टू नो अभिषेक इज क्वाइट अनवेल एंड प्रोबेबली एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, सो ही वोंट बी एबल टू परफॉर्म फॉर यू ऑल टुनाइट। ही हैज एंटरटेन्ड अस थॉरोली थ्रूआउट द सीजन, लेट्स प्रे फॉर हिज स्पीडी रिकवरी। तो या गाइस फिनाले में जो परफॉर्मेंस वगैरह होते हैं शायद वो परफॉर्म ना कर पाए ड्यू टू हिज हेल्थ, बट हाँ वो अपन को पूरे सीजन के लिए एंटरटेन किए हैं तो इतना मैटर नहीं करता है ये। और सभी लोग फुकरा इंसान को विश कर रहे हैं फॉर हिज स्पीडी रिकवरी। एनीवेज चलिए वोटिंग कंफ्यूजन के बारे में बात कर लेते हैं। सो गाइस आप लोगों को पता होगा कि पहले वोटिंग खाली एक आईडी से अलाउड था, फिर एक ही आईडी से 99 वोट्स कर दिए गए एंड एक सर्टेन लिमिट के बाद हम लोगों को कुछ ऐसा मैसेज दिखा रहा था कि यू हैव एग्जॉस्टेड योर लिमिट। बट कल अचानक से लोगों का ये लिमिट हट गया एंड अनलिमिटेड वोटिंग चालू हो गया। अब कितना वोटिंग एक्चुअली में रजिस्टर होगा जियो सिनेमा वालों ने क्लियर नहीं किया, तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन था कि क्या 99 वोट्स काउंट होंगे या फिर अनलिमिटेड। बट यार जो भी हो यार 12 बजे तक वोटिंग लाइंस ओपन थे एंड शायद जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे वोटिंग लाइंस क्लोज हो गए होंगे। सो आई होप आप लोग ने अच्छे से दबा कर वोट कर दिया होगा। बट यार चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं टोनी कक्कर एंड मनीषा रानी के बारे में। सो गाइस आप लोग को पता होगा कि टोनी कक्कर बिग बॉस हाउस में आए थे एक कॉन्सर्ट कंडक्ट करने एंड जब असीस कौर एक रोमांटिक गाना गा रही थी तब मनीषा एंड टोनी कक्कर का एक बहुत ही अच्छा डांस सीक्वेंस हुआ था एंड उनका ये केमिस्ट्री काफी सारे लोगों को पसंद आ रहा था। नॉट ओनली दी ऑडियंस, उनके फैमिली को भी मजा आया ये देखकर। नेहा कक्कर के जो हस्बैंड है रोहनप्रीत सिंह, उन्होंने पहले ये स्टोरी अपलोड करके बोला लगता आज भाभी मिली जानी है सानू, एंड वो लोग दोनों का ये फोटो उन्होंने डाला जिसको शेयर करते हुए नेहा कक्कर भी अपने स्टोरी में बोली उफ फेवरेट्स। बट यार जब उनका ये डांस कंप्लीट हो गया था तब मनीषा रानी उनसे तारीफ मांग रही थी एंड टोनी कक्कर उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी कर रहे थे एंड मनीषा उनके साथ उनके एल्बम में काम करने का भी एक रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा जिस दिन आपके साथ एल्बम कर लेंगे उस दिन मेरे को यकीन हो जाएगा कि हम स्टार बन गए। अब वो बार बार ये चीज बोल रही थी तो साइड से फुकरा इंसान एक कमेंट पास करते हैं अब ये ऑफर लेके ही मानेगी, जिस पर टोनी कक्कर फिर रिस्पॉन्ड करते हुए बोलते हैं आपने जैड को टिश्यू पेपर में चुम्मी दी थी ना, तो आज अगर वो टिश्यू पेपर होता तो मैं उस पे लिख देता आप जब बिग बॉस से बाहर आ जाएंगी तब पहला म्यूजिक वीडियो जिसका करेंगी वो है टोनी कक्कर का। बट एनीवेज चलिए अब हम लोग बात कर लेते कि कल के एपिसोड्स में क्या क्या हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फुकरा इंसान एल्विश यादव से थोड़े जेलस है? वेल बेबी का ऐसा सोचती है एंड इस चीज के ऊपर वो अपना रिएक्शन भी दिए। बेसिकली इन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा था एंड बेबी का उनको सामने से बोलती है तेरे को बहुत बुरा लगता है ना मैं एल्विश के जोक पे हंसती हूँ और तेरे जोक्स पे नहीं, जिस पर फुकरा इंसान बोलते हैं अरे वो कुछ भी बोल देता है तू है करने लगती है टेप रिकॉर्डर टाइप, जिस पर बेबी का बोलती है मेरे को बंदा कमाल लगता है, फनी लगता है, उसके ह्यूमर को सब अप्रिशिएट करते हैं। फुकरा इंसान भी एग्री करते हुए बोलते हैं ट्रू, बट बेबी का फिर से पोक करने लगती है। वो बोलती है तुझे जलन होती है ना, तो फुकरा बोलते हैं अबे मैं क्यों जलूंगा, तू ऐसी बंदी है जो कि दो रिश्तेदार दो भाइयों बहनों सब में लड़ाई डालने की कोशिश करती है। इसके बाद जब एल्विश यादव का पूजा भट्ट के साथ कॉन्वर्सेशन हो रहा था तब एक सीरियस डिस्कशन उठा था अबाउट बिग बॉस बीइंग फेक, कि क्या बिग बॉस फेक होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं, क्या उनके ही हाथ में रहता है कि वो कंटेस्टेंट का इमेज कैसे एडिट करके दिखाए। वेल इस चीज के बारे में बात करते हुए एल्विश यादव बोलते हैं कि जब वो बिग बॉस घर में घुसने वाले थे तब उनको एडवाइसेस मिल रहे थे कि आप मत जाओ, आपके इमेज को हार्म पहुंचा देंगे वो लोग। ही सेड कि मेरे को ऐसा बोला जा रहा था कि भाई मत जाओ, वो लोग अपने हिसाब से आपकी इमेज बनाते हैं, अगर उनके मन में रहा कि बिगाड़नी है तो बिगाड़नी है, ठीक करनी है तो ठीक करनी है। मैंने बोला अच्छा अगर मैं कुछ गलत ना ही करूं तो फिर कैसे बिगड़ेगी, फिर भी देवर सेइंग कि अरे वो भी कर लेते हैं वो लोग एडिट में। तो पूजा भट्ट इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए बोलती है नहीं नहीं आई थिंक दे ओवरऑल हैव बीन वेरी फेयर, यहाँ हर टास्क में हर सिचुएशन में चॉइस हमारे ऊपर रहता है कि हम कैसे खेले कैसे रिस्पॉन्ड करें, तो ये शो का फॉर्मेट नहीं है कि ये लोगों को गिरा देता है, इट इज अस बेसिकली सेइंग कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा इमेज कैसे पोर्ट्रे होगा। बिग बॉस ऐसा कुछ एजेंडा लेकर नहीं आते। वेल इस चीज के ऊपर आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। बट इसके बाद पूजा भट्ट मनीषा के बारे में एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दी कि अगर वो बॉलीवुड में काम भी की तो वो हीरोइन मटेरियल नहीं है। जहाँ बेसिकली बेबी का मनीषा के बारे में बता रही थी कि उसने अच्छा जज्बा बना के रखा है, इस शो के बाद उसको काम करना है, अपना प्रोफाइल बनाना है। तो पूजा भट्ट पूछती है काम क्या काम, तो बेबी का बोलती है उसकी इच्छा है बॉलीवुड वगैरह करना। तो पूजा भट्ट क्लियरली आगे से बोल देती है शी इज नॉट हीरोइन मटेरियल। एक एक्टर को जेनरस होना पड़ता है, उसको तो और कोई दिखता ही नहीं है सिवाय अपने आप, गाने वाने कर लेगी, क्यूट सी लड़की है नो डाउट अबाउट इट, उसका जो बोलने का तरीका है वो उसकी यूनिक ट्रेट है, मगर लोग उसको इस्तेमाल करेंगे भी तो 1 2 या फिर 3 फिल्म में करेंगे, वो एक दूसरा कैरेक्टर नहीं बन पाएगी। बट यार जो भी हो यार आप लोग को पता ही होगा कि आज ग्रैंड फिनाले ऑफ बिग बॉस ओटीटी सीजन 2, बहुत ही क्रेजी हाइप बना हुआ है एंड एकदम फाइनल प्रेडिक्शंस अपना बता दो यार फिनाले से पहले कि कौन ये जीतेंगे। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं
हम लोग बात करने वाले हैं अमित भड़ाना के बारे में। तो अमित भड़ाना को इस वजह से FIR फाइल कराना पड़ा। जहां गाइस बेसिकली कल अमित भड़ाना से रिलेटेड ये रिपोर्ट आया कि उन्होंने नोएडा में एक FIR फाइल करा दिया है क्योंकि अपेरेंटली उनको डेथ थ्रेट्स मिल रहे थे। जहां रिपोर्ट्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि उनके भाई के व्हाट्सएप में ये सब मैसेजेस वगैरह आ रहे थे, अमित भड़ाना को अब्यूज किया जा रहा था ऑन कॉल, और जो भी ये पर्सन है वो ओपनली बोल रहा था कि मैं अमित भड़ाना का एड्रेस, होम, ऑफिस सब जानता हूं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं गदर 3 मूवी के बारे में। जी हाँ गाइस, आपने सही सुना, गदर 2 मूवी तो आ गया, बट गदर 3 का भी शायद प्लानिंग चालू हो गया है। ऐसा है नहीं, कुछ रिपोर्ट्स बता रहे हैं। बेसिकली गदर 2 हैज बीन वेरी सक्सेसफुल, बॉक्स ऑफिस में तो धमाल मचा दिया उन्होंने। बट अब एक सोर्स की तरफ से बताया जा रहा है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में तो 22 साल का गैप था, बट पार्ट 2 से पार्ट 3 के बीच में ज्यादा गैप होने नहीं वाला है क्योंकि 2024 से इसका शूटिंग चालू हो जाएगा। इस सोर्स ने बोला कि जो प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर है, दे आर गेटिंग रेडी टू शूट पार्ट 3 इन अर्ली 2024 एंड दैट कि इसमें सेम कास्ट होने वाला है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर के रिक्वेस्ट के बारे में। जहां गाइस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से हम सारे सोशल मीडिया यूजर्स को एक रिक्वेस्ट किया गया है। वो ट्वीट करके बोले, इन द स्पिरिट ऑफ द हर घर तिरंगा मूवमेंट, लेट अस चेंज द डीपी ऑफ आवर सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड एक्सटेंड सपोर्ट टू दिस यूनिक एफर्ट व्हिच विल डीपन द बॉन्ड बिटवीन आवर बिलवेड कंट्री एंड अस। तो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में तिरंगा का डीपी लगाने को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एनीवेज चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी क्रेजी ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स, देन अबू बैदा ने कंप्लीट कर चुके हैं 500 के सब्सक्राइबर्स, देन शहर में देहात ने कंप्लीट कर चुके हैं 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स, एंड फाइनली नंदनी पंचल को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो भाई मिस्टर बीस्ट ने खुद के ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया। जहां गाइस एक हफ्ते पहले जो उनका लास्ट टू लास्ट वीडियो आया था, उस वीडियो के थ्रू उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था ऑफ गेटिंग द मोस्ट अमाउंट ऑफ व्यूज विद इन 24 आवर्स इन अ नॉन म्यूजिक वीडियो। उसमें उनको मिले थे 49.1 मिलियन व्यूज। बट अभी जो उन्होंने लेटेस्ट वीडियो रिलीज किया 2 दिन पहले, उसके फर्स्ट 24 आवर्स में उनको 52.1 मिलियन व्यूज मिले। मतलब कि 3 मिलियन व्यूज से वो खुद के ही रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया भाई। एनीवेज चलिए बाकी बढ़ते हम लोग बात करने वाले मार्क ज़करबर्ग वर्सेस इलॉन मस्क के बारे में। तो या गाइस इनके बीच में फाइट बहुत ही ज्यादा इंटेंस होते जा रहा है। कल मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे इलॉन मस्क मार्क ज़करबर्ग को ओपन चैलेंज देने लगे थे एंड वो गुस्सा भी दिख रहे थे थोड़ा। वेल शायद वही सब चीजों को देखकर मार्क ज़करबर्ग की तरफ से एक पोस्ट आया जहां पर वो बोल रहे थे कि इलॉन मस्क शायद इस फाइट को लेकर सीरियस नहीं है क्योंकि उनके तरफ से एक फाइट का डील गया था, UFC की तरफ से गया था, बट स्टिल इलॉन मस्क उसको एक्सेप्ट करके एक डेट को डिसाइड नहीं कर रहे। इंस्टेड वो एक पर्सनल प्रैक्टिस राउंड का रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने स्ट्रेट अवे बोल दिया कि अगर इलॉन मस्क इसको लेकर सीरियस नहीं है तो छोड़ो यार, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये चीज को देखकर इलॉन मस्क की तरफ से एक रिएक्शन आया एंड उन्होंने पूरा टेक्स्ट मैसेज ही दिखा दिया भाई जो उनका मार्क ज़करबर्ग के साथ हुआ। यहाँ पर बेसिकली वही मार्क बोल रहे हैं कि चलो फाइट करते हैं, डेट डिसाइड करते हैं, आप ट्रेन कर लो, जब आप रेडी हो जाओगे तो सीधे फाइट करते हैं, प्रैक्टिस राउंड्स वगैरह नहीं करेंगे। जिस पर इलॉन मस्क रिप्लाई करते हुए बोले थे कि मेरा ट्रेनिंग उतना ज्यादा हुआ नहीं है, तो लेट्स डू अ प्रैक्टिस मैच, मैं आपके मैदान में आऊंगा, आपके घर के सामने, एंड वहां पर ही कर लेते हैं। बट यार मार्क ज़करबर्ग ने तो क्लियरली रिजेक्ट कर दिया, उनको प्रैक्टिस वगैरह करना ही नहीं है। तो इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए इलॉन मस्क बोले ज़क इज अ चिकन। इनडायरेक्टली वो उनको डरपोक बोल रहे हैं। एंड देन उन्होंने ये भी बोल दिया आई एम गोना बैंग ऑन हिज डोर टुमारो एंड डिमांड टू फाइट। भाई साहब इलॉन मस्क तो लड़ने के लिए पूरा तैयार है यार। एनीवेज चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं स्पीड के बारे में। सो गाइस स्पीड से रिलेटेड ये वाला अकाउंट बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है टिकटॉक में एंड यू वोंट बिलीव यार दिस इज अ स्पैम अकाउंट और इसमें एक हफ्ते में 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स गेन हो गए। भाई यहाँ पर तो ऑफिशियल अकाउंट्स का इतना ग्रोथ नहीं होता है एंड यहाँ पर क्लियरली बंदा वो अकाउंट में लिखा है स्पैम अकाउंट, तब भी उसका 1 मिलियन फॉलोअर्स गेन हो गया यार। सो यार तो चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।